औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जहानों का तन्हा खालिक मालिक व राज़िक़ है। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि आप खूब जानते हैं, हमारे एक साथी शेख मुश्ताक भाई अपनी खिदमात से आज सुबकदोश हो रहे हैं। उनकी खिदमात का एतराफ़ करने के लिए, उनका सेवा गौरव करने के लिए हम यहाँ सब जमा हैं। मैं इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करने के लिए हमारे साथी लेक्चरर हाफिज़ व कारी मौलाना मुशीर नदवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और तिलावत कुरान करीम पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और हमने तुमसे तुम्हारा वो बोझ उतार दिया है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे तज़किरे को ऊंचा मकाम अता किया। चुनाचा हकीकत यह है कि मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। लिहाजा जब तुम फारिग हो जाओ तो इबादत में अपने आप को थकाओ और अपने परवरदिगार ही से दिल लगाओ। सच फरमाया रब्बी अज़ीम ने। जब तुम फारिग हो जाओ तो अपने आप को इबादतों में थकाओ और अपने परवरदिगार की इबादत करो। ये थे मौलाना मुशीर नदवी साहब। ये कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। यहाँ पर हमारे बहुत सारे देश बांधव मौजूद हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, शायद उनके दिल में भी ये सवाल हमेशा आता होगा कि हे नेमका प्रत्येक वेळेस काय करतात। तो कुरान ये अल्लाह का कलाम है आणि आमची सर्वांची अशी श्रद्धा आहे की पवित्र ग्रंथ कुराणचं पठण म्हणजे त्या निर्मात्याच्या कृपादृष्टीचा वर्षाव असतो आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याचा उल्लेख करणं हे आमचं आम्ही कर्तव्य समजतो। हमारी सबकी ये आस्था है कि सृष्टि का निर्माण करता ये अल्लाह, उसके लिए हम हम्द पढ़ते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद जो हमारे लिए सबसे बड़ी बरगज़ीदा शख्सियत होती है वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमची अशी श्रद्धा आहे, आस्था आहे की या पृथ्वी तलावरच नव्हे तर संपूर्ण विश्वामध्ये आमच्यासाठी जी पुरुषोत्तम असं व्यक्तिमत्व आहे, याच्यापेक्षा या इतिहासात किंवा यानंतरही इतका उत्तम व्यक्तिमत्व या पृथ्वी तलावर होणार नाही। ते व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमची अशी श्रद्धा आहे, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे इंसानियत के लिए कृपा बनाकर भेजा है। मैं इसी सिलसिले में कुरान करीम की तिलावत के बाद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक का नजराना पेश करने के लिए मुश्ताक भाई की दुख्तर मदिहा को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, ज़ुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, तबीअतों में निखार आया।
के मुज़तरिब रूह झूम उठी, के मुज़तरिब रूह झूम उठी, सुकून आया करार आया। अरब की प्यासी ज़मीं पे हर सू सदाए आती थी अल्लाह तश की। अरब की प्यासी ज़मीं पे हर सू सदाए आती थी अल्लाह तश की। वो लेके दामन में अब्र रहमत, वो लेके दामन में अब्र रहमत, हुदूद कौनो मकान आया। ज़ुबां मुअत्तर है दिल मुनव्वर, तबीअतों में निखार आया। नबी का जो शख्स हो गया है तो हक़ ताला भी है उसी का। नबी का जो शख्स हो गया है तो हक़ ताला भी है उसी का। न कुछ बिगाड़ेगा कोई उसका, न कुछ बिगाड़ेगा कोई उसका, कि जिस पे आका को प्यार आया। ज़ुबां मुअत्तर है दिल मुनव्वर, तबीअतों में निखार आया। के मुज़तरिब रूह झूम उठी, के मुज़तरिब रूह झूम उठी, सुकून आया करार आया। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, इंतहाई पुरलहन आवाज़ में मदीहा जो है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिक पाक का नजराना पेश कर रही थी। इसके बाद जो भी हमारा साथी यहाँ से सेवानिवृत्त होता है तो उसकी शान में एक गौरव पत्र पेश किया जाता है और तरीक़ेकार यही है कि उसको पढ़ा जाता है। मुख्तसर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, I am pleased to acknowledge your long and yeoman services rendered for the development of Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce, Aurangabad. During your lifelong service of 32 years, 6 months and 16 days, you have been closely associated to each and every employee of the college because of your cooperative nature. Your services is outstanding and has set an example for young staff working in the various departments of the college. Your efforts shall always remain as a source of inspiration to your colleagues. On behalf of the institution and staff, we wish you a prosperous and peaceful life. डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी, प्रिंसिपल। इसके बाद मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के हमारे जो सुबुकदोश हो रहे साथी शेख मुश्ताक साहब का सेवा गौरव पत्र देकर और शॉल देकर उनका इस्तकबाल करें। निरोप समारंभ म्हणजे एका डोळ्यात हसू आणि दुसऱ्या डोळ्यात अश्रू
याचा हा अनोखा संगम असतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बॅलन्स ठेवावा लागतो। बहरहाल बहुत सारे नाम मेरे पास यहाँ आए हैं, वक्त की कैद है, वेळेचं बंधन आहे आणि त्या बंधनातून मी देखील सुटणार नाही। येणाऱ्या प्रत्येक वक्त्यानं वेळेचं भान ठेवावं अशी मनापासून विनंती। सेवा गौरव होने के बाद 1 मिनट 35 सेकंड का मौलाना मुशीर नदवी साहब ने एक स्लाइड शो बनाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप देखें। उस सीढ़ियों का स्टेज भी खाली करना पड़ा। आगे हम दोनों जिसमें अलविदा कहना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा। मेरे दोस्तों ठीक से देख लो, कहीं कोई छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई दिल उठा ना हो। भूल गए सबंध से गले मिल लो, फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जाना है वक्त जो वो दोबारा आने से रहा। दिल थाम आंखें पोंछ कर अलविदा कहना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा। मेरे यारों ये साथ का पल अब एक दास्तान बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जजाकल्ला मौलाना मुशीर साहब। माणूस हा मनाने कितीही कणखर असला तर त्याला एक मन असतं आणि ते मन अशा वेळेस पाझरतं आणि डोळ्यात आपुसकच अश्रू तरळतात। मैं देख रहा हूँ कि सामईन में जितने लोग बैठे हैं उनके आंखों में आंसू हैं और यकीनन ये खुशी के आंसू हैं, ये इंसानियत का एतराफ़ करने के आंसू हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि मुश्ताक सर ने, मैं 2005 से यहाँ काम कर रहा हूँ ऑनडोल, तो 2005 से लेकर आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुश्ताक भाई ने किसी से एक गलत बात की, ऊंचे आवाज़ में बात की। और यकीनन मैं ये समझ रहा था कि प्रोग्राम के अख्ताम पर ये हालत को हम पहुँचेंगे, लेकिन इब्तिदा में ये मंजर सामने आया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपके आंसू से उनके खिदमात का एतराफ़ किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हमारे जो साथी यहाँ आज रिटायर हो रहे हैं, इनकी तकरीबन 32 साल से ज़्यादा जो खिदमात है उसका ज़िक्र, उनके तासुरात, उनके ताल्लुक़ से जो तासुरात है उसको बयान करना 1-2 मिनट में मुश्किल ही नहीं बल्कि माहौल है। मैं तमाम आने वाले मुकर्रिरीन को गुजारिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ अपनी बात को पेश करें। मैं सबसे पहले हमारे जूनियर कॉलेज के इंचार्ज सुपरवाइज़र अब्बास सर से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने तासुरात पेश करें। आज की इस तकरीब के सदर प्रिंसिपल डॉक्टर मदर अहमद फ़ारूकी साहब, वाइस प्रिंसिपल बारी साहब, सत्कार मूर्ति शेख मुश्ताक साहब और शिरकत फरमा तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। वैसे मुश्ताक साहब का 28 फरवरी को ही अपने सर्विस से
रिटायरमेंट था, लेकिन प्रिंसिपल साहब की मसरूफियत की वजह से इस प्रोग्राम को आज रखा गया। जनाब शेख मुश्ताक साहब ज़िला बुल्ढाना के चिखली ताल्लुक़ के एक वल्ती नाम के देहात से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा ससुराल भी वही देहात है, इसलिए सारी दुनिया एक तरफ उनके वालिदैन बहुत ही सीधा साधा ज़िंदगी गुजारते थे। एक मर्तबा उनके रिश्तेदार औरंगाबाद से चिखली तालुका जो है वहाँ पर एक सैलानी बाबा है और वहाँ का उर्स बहुत मशहूर है, जैसे यहाँ पर खुलदाबाद का उर्स होता है। तो यहाँ से उनके रिश्तेदार वहाँ सैलानी बाबा के उर्स के लिए गए। वहाँ मुश्ताक भाई के जो घर है मुफलिसी थी, देहात के हालात देखकर उनको ख्याल आया क्यों ना इस बच्चे को औरंगाबाद शहर में लेकर जाएं। तो उन्होंने 1980 में मुश्ताक भाई को यहाँ पर लेकर आए। मुश्ताक भाई यहाँ आने के बाद कुछ कंपनी में काम करते थे, उसके बाद कुछ साइकिल की शॉप भी थी, जैसे साइकिल को पहले टैक्सी के तौर पर भी किराए से दिया जाता था, वो भी कारोबार करते थे। मैंने भी जब साइकिल शुरू में सीखा तो वहीं से सीखा था। कॉलेज रोज़ेबाग के बहुत करीब था। इसके बाद उनको एक मौका मिला और प्रिंसिपल डॉक्टर मदर अहमद मोहिउद्दीन साहब ने उन्हें 1990 में यहाँ ज्वाइन करवाए। तो 1990 में डॉक्टर मदर मोहिउद्दीन साहब ने उन्हें यहाँ ज्वाइन करवाया और आज इत्तेफाक है कि जब रिटायरमेंट है तो प्रिंसिपल भी डॉक्टर मदर अहमद फ़ारूकी साहब ही है। 1991 में जब मेरा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आया था तो उस टाइम फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो मेरे लिए जो टेलीग्राम वगैरह भेजे थे वो मुश्ताक भाई ने ही भेजे थे। 1990 से वो जूनियर कॉलेज में काम कर रहे थे। बहुत सारे सुपरवाइज़र आए, जैसे पठान सर है, यास्मीन मैडम थे, बादशाह सर वगैरह थे। उनके दौर में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किए। और जूनियर कॉलेज के जो ऑफिशियल वर्क है, क्लासेस की सफाई करवा के लेना, क्लासेस में टीचर को देखना, राउंड वगैरह लेते रहना, ये तमाम काम बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करते थे। सुबह तकरीबन 8 बजे से 3 बजे तक वो कॉलेज में रहते थे। अगर शाम में ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद भी वो कॉलेज के लिए आते थे। आज भी जब कॉलेज के लिए आए तो सबसे पहले मुश्ताक भाई आए। इसके अलावा बॉयज़ और गर्ल्स कैंटीन वगैरह में अतराफ़ में रहते हैं, उन्हें क्लासेस में लाने की कोशिश हमेशा मुश्ताक भाई किया करते थे। 11-12 के जो इम्तिहानात होते थे तो उसमें भी बहुत वो ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। शरारती स्टूडेंट जो रहते हैं उनको फ़ोन वगैरह करके उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। उनके पेशे में ईमानदारी के साथ साथ दीन की दावत का भी काम करते हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब का मिजाज है मस्जिदों की तामीर, इमामों की पेंशन की तनख्वाह वगैरह देना, तो मुश्ताक भाई में भी वही खूबी है और वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद अपने कॉलेज की मसरूफियत के बाद कुछ वक्त उन्होंने बिज़नेस वगैरह के लिए भी लगाए। जैसे रोज़ेबाग की जो फैमिली है, पटेल फैमिली वगैरह, समी भाई वगैरह, मुजाहिद भाई वगैरह, तो इनके साथ भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे। और वो इनके साथ रहने की वजह से जब दूसरे गांव वगैरह जाते हैं, नारे गाँव वगैरह इधर, तो वहाँ पर उन्हें मुश्ताक पटेल के नाम से ही याद किया जाता है। मुश्ताक भाई सिर्फ ये काम नहीं बल्कि इसके अलावा घर बनाकर प्लॉटिंग वगैरह जो करते थे, उसके अलावा घर जोड़ो भी नाम से मशहूर है। जैसे रिश्तों वगैरह के भी बहुत ज़्यादा रिश्ते वगैरह भी जुड़ाते थे, इसलिए उनको घर जोड़ो भी बोला जाता था। उन्होंने अपने भाइयों को औरंगाबाद लेकर आए, उन्हें शिफ्ट करवाए और उनको भी सेट करवाने की कोशिश की। वालिदैन की खिदमत के साथ साथ उन्होंने उनका हज भी करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सुकून और अल्लाह के शुक्र के साथ वो बहुत अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि उनकी तमाम ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत सुकून के साथ गुज़रे और उनकी अच्छी बातें हमारे स्टाफ में कॉलेज की तरक्की के लिए काम आए। मुझे मेरी बातें रखने का मौका दिए,
मेरी तमाम बातों को आपने गौर से सुना, इसलिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मुझसे अच्छी तकरीरें करने वालों को मौका देता हूँ। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर अब्बास सर, माहौल को आपने फिर साजगार बनाया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुश्ताक भाई से मुताल्लिक़ जो बातें आपने पेश की, उससे एक जुमला कहना चाहता हूँ की अत्तराने कपड्याला सुगंधित करणे ही काही मोठी गोष्ट नाही। आयुष्याची खरी मजा तेव्हा येते जेव्हा आपले आयुष्य आपल्या कर्तबगारीने सुगंधित होते। आपल्या कर्तृत्वान शैलीतून स्वतःसोबत जनसामान्यांचे जीवन सुगंधित करणे हीच खरी कर्तबगारी आहे। मुश्ताक भाई संबंधी आपण जे विचार व्यक्त केले, खरंच पद किती मोठा आहे याला महत्त्व नाही, इंसान अपने कद से बड़ा होना चाहिए। मुश्ताक भाई ने वो सारी बातें यहाँ पर अपने सर्विसेज के दरमियान पेश की। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे पुराने साथी फिलवक्त जो सीनियर कॉलेज में है डॉक्टर अतहरुद्दीन कादरी साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी सर, वाइस प्रिंसिपल अली जनाब बारी साहब और आज के इस प्रोग्राम के सत्कार मूर्ति शेख मुश्ताक फ़िरोज़ पठान और सभी मेरे कलीग्स साथी, मेरा और मुश्ताक साहब का ताल्लुक़ सन 1993 से है। मुश्ताक साहब का अपॉइंटमेंट सन 1990 में हुआ था और मेरा 93 में, तो 93 से मुश्ताक साहब का और मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि मुश्ताक साहब हर एक के साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते थे। चूँकि आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मोहब्बतें थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि हम गजेट्स से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। हकीम लुक़मान का एक फ़रमान है कि दुनिया में बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। अगर आराम ना आए तो दवा की मक़दार को थोड़ा सा बढ़ा दो। तो मुश्ताक साहब के लिए ये बहुत फिट बैठता है ख़ौल कि वो हर एक के साथ बहुत ही मोहब्बत के साथ पेश आते थे। अपने साथी कलीग्स, अपने फैमिली, रिश्तेदार, हर एक के साथ। यही वजह है कि आज मुश्ताक साहब ने ना सिर्फ वो ख़ुद औरंगाबाद में आके सेटल हुए, बल्कि अपने फैमिली के सारे लोगों को वो यहाँ पर लाके सेटल किया है। और यही बात अब्बास सर, सखावत सर के साथ भी है कि अब्बास सर इकलौते एक हैं, उनकी 7 बहनें हैं, तो वो 7 बहनों को भी यहाँ पर लाके शिफ्ट किया है उन्होंने। सखावत सर के साथ भी यही मामला है, वो भी अपने भतीजों को यहाँ पर लाकर सेट किया है। तो ये आज के दौर के लिए बहुत अहम बात है कि हम ना खुद अपना ख्याल रखें बल्कि अपने फैमिली वालों का भी ख्याल रखें। तो ये मुश्ताक का जो ताल्लुक़ है ये सारे स्टाफ के साथ, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, नॉन टीचिंग हो, टीचिंग हो, स्टूडेंट्स हो, सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। और ये अपनी ड्यूटी को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ अंजाम दिया है। मैं मुश्ताक को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आज के दौर में अच्छे से नौकरी करना भी ये भी एक बहुत ही काबिल एहतराम बात है। तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी अता करे और आपकी औलाद से आपको सुकून नसीब हो। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा। अतर कादरी साहब, जिस चीज़ की तरफ आपने ध्यान सामईन का उड़ा है वो यही है कि हर आदमी को अपने कौमी मसाइल में दिलचस्पी लेना चाहिए, अपने ख़ानदान वालों का, अपने रिश्तेदारों का की खिदमत करना चाहिए। मैं एक हदीस इस सिलसिले में, कई हदीस है और उनका मफ़हूम यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो हम में से नहीं जिसे अपनी कौमी मसाइल में दिलचस्पी नहीं।
मैं समझता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ही इससे बड़ी धमकी इंसानियत को दी होगी कि वो हम में से नहीं, यानी उसको अपने आप को मुसलमान कहने का अधिकार नहीं है जिसको अपने समाजी मसलों में दिलचस्पी नहीं है। एक हदीस हमेशा हम सुनते हैं कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वो मोमिन नहीं है तो मुसलमान नहीं, ज्याचा शेजारी उपाशी पोटी झोपत असेल, ज्याचा शेजारी उपाशी राहत असेल आणि हा भरपेट जेवण करीत असेल वो मुस्लिम नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। जिसका पड़ोसी भूखा रहे और ये पेट भर कर खाना खाए, ये तमाम चीज़ें समाजी मसलों से मुताल्लिक़ है। यहाँ मुश्ताक भाई की फ़ैमिली मौजूद है, उनकी अहलिया है, उनकी खुशदामन भी यहाँ इस प्रोग्राम के लिए आई है। मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ कि आपके दामाद ने, आपके शौहर ने और आपके वालिद मोहतरम ने जो खिदमात किए हैं ये काबिल सताइश है। बहुत मुबारक बात के लायक है आप तमाम लोग, क्योंकि इंसान वो काम बाद में कर सकता अपनी खिदमात के और ड्यूटीज़ के बावजूद भी जब उसके घर वाले उसको सपोर्ट करें। आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अगर मुकर्रिर जो हमेशा यहाँ पर जिनके तकरीर के सिवा बात मुकम्मल नहीं होती है, अशोक डांगे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह अपनी बात को पेश करें इख्तिसार के साथ। सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आजचा कार्यक्रम सर्वांना परिचित आहेतच, पण याच्यानंतर प्रत्येक महिन्याला एक एक व्यक्ती आता सेवानिवृत्त होत राहील जुलैपर्यंत। तर आजचे जे सत्कारमूर्ती आहेत माझे सोबती 1987 पासूनचे आहेत, ते लागले इथं 1990ला। या आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्राचार्य डॉक्टर अहमद फारुकी सर, उपप्राचार्य डॉक्टर एम बारी सर आणि आजचे संचालन करणारे आमचे फिरोज पठाण सर, तसेच आजचे गौरवमूर्ती मुश्ताक अहमद सर। नेहमी मला बोलण्याची संधी मलाच भेटते। माझ्या नॉन टीचिंगमधून कोणीतरी एखादा व्यक्ती तयार व्हावा पुढं, आहे ना, चांगला बोलणारा। मला तर काही एवढं चांगलं येत नाही बोलता, पण मला वाटतं आज थोडी सिनियर लेक्चरांची कमी जाणवते इथं। सिनियर स्टाफ नाही आहे, नॉन टीचिंगचा पूर्ण स्टाफ आहे आणि ज्युनियरचा तर भरभरून आहे, कारण त्यांनी ज्युनियरमध्ये अशी सेवा दिलेली आहे की म्हणजे त्याला शब्द नाहीत बोलायला। ते सकाळी 5ला असो, 8 वाजता असो, 7 वाजता असो, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही। आता मी पण नेहमी, आता प्राचार्य सरांनी बाहेर एक मस्जिद आहे, त्यांचं काम आमच्या मुश्ताक सरांना दिलं होतं आणि आतल्या मस्जिदमधलं पाणी, पिण्याच्या पाण्याची सोय अक्षरशः त्यांनी माझ्या पाठीमागे लागून, सर मेरे को बोलते थे ओएस साहब मैं रिटायर हो रहा हूँ, वो कामा मेरे जाने से पहले होना। मैं बोला मुश्ताक साहब हो जाएंगे, आप कोई फिक्र कर रहे। तो उन्होंने उनके रिटायर के दिन तक वो काम करे और करके लिए और आपकी सेवा में पानी का वो हाजिर कर दिए कि ताकि तकलीफ़ ना हो इधर उधर जाने की। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं। इस कैंपस में जब 87 में जो आते थे तो मेरे तौर पे वो शेड़ी पालन भी करते थे, बराबर है मुश्ताक साहब? शेड़ी पालन भी करते थे वो कुछ, फिर बाद में साइकिल रिपेयर जो अब्बास सर ने बताए। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं। अपनी लाइब्रेरी का हो, लेबोरेटरी का हो, हर इसमें उन्होंने हिरीरी से यानी खुद होके ऐसा काम करे। तो जाहिर सी बात है ऐसा इंसान अगर अपने से अभी थोड़ा रुखसत हो रहा तो बुरा तो लगने ही वाला। यानी उनकी कोई कंप्लेंट आज तक आई नहीं और अभी भी वो अपने 12th के एग्ज़ाम चल रहे, उसके खिदमात में हाजिरी है। अब वो एग्ज़ाम तक रहने ही वाले हैं।
ऐसा नहीं लगना कि अपने को वो अपने से अभी, हाँ सरकार के दफ्तर से वो छूट गए, लेकिन अपने दिलों से या अपने काम से अभी छूटे नहीं। उनको बहुत सारा काम करना है। उनको उनकी आगे की ज़िंदगी मैं भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि सेहतमंद रहे, अच्छी जाए। हमारे भाभी की भी ज़िंदगी सेहतमंद रहे, अच्छी जाए, बच्चों को भी अच्छी जाए, यही मैं दुआ करूँगा। और मेरे 2 लफ्ज़ उनके लिए जो आए अच्छे या बुरे, उन्होंने मुझे माफ़ करना। ठीक, थैंक यू। अशोक डांगे साहब ने एक बात कही कि मैं बोलता हूँ हमेशा, लेकिन इतना अच्छा नहीं बोलता हूँ, आता हूँ हमेशा. इथं येऊन उभं राहणं हे काही कमी नाही. त्यासाठी तुमचं पुन्हा एकदा अभिनंदन. और आप जो बात हमेशा कहते हैं करते हैं उसके अंदर एक इखलास होता है, त्याच्यामध्ये निखालसपणा असतो, मनातून ते तुमच्या येत असतं. बहरहाल इसी सिलसिले की एक अगली कड़ी है इरशाद हुसैन भाई. इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इख्तिसार के साथ अपनी बात पेश करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. स्टेज पे तशरीफ़ फरमा प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और आज के हमारे नौशा जनाब मुश्ताक साहब. ये नौशा है हमारे पास, अभी चेहरे से भी है और अखल से भी है और ड्रेस से भी है. खैर मैं इसलिए नौशा कहा कि जब ये हमारे साथी है, बचपन से हम साथ में, जवानी तक के भी और अब बुढ़ापे तक भी. लेकिन जब शादी हुई उनकी तो उन्होंने मुबारकबाद दिया मुझे. अरे मेरी शादी हुई, मुझे मुबारकबाद दो. बोला मुबारक हो. बोला किस लिए भाई? बोले इसलिए कि मुझे ज़िंदगी का साथी मिल गया. मैं आज उनको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि ज़िंदगी के साथी के साथ में वक्त मिल गया गुजारने का. आपको फिर एक बार मुबारकबाद मेरी तरफ से. दोस्तों बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें बता दी उनके बारे में. मैं उनका साथी होकर भी कुछ ना कर सकूं और वक्त ने भी मुझे दिया नहीं इतना वक्त. पहले डांट डपट के मुझे यहाँ खड़े कर दी, कम वक्त में बोलना. खैर कोई बात नहीं, फिर भी ये बात तो बनती. जिस तरह से ज़िंदगी में हम सब आए, हमको एक दिन जाना है, और जिस तरह से सर्विस में हम सब आए, हमको एक दिन जाना है. लेकिन यहाँ पर आंसू नहीं, खुशी लेके जाना है. इसलिए मैं कहूँगा मेरे यार फिर वो जगा दे, अपनी ज़िंदगी को फिर एक बार बना ले. माना कि वक्त अपने हाथ का नहीं है. आपने बहुत अच्छी सर्विस करे, बहुत अच्छा नाम कमाए. अल्लाह इसी तरह आगे भी अपनी ज़िंदगी में औलाद से, घर से और आखिरत में अच्छी नियामत से नवाजे. इस तकरीर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. सुभान अल्लाह. जज़ाकल्लाह इरशाद भाई. इसके बाद हमारे केंद्र संचालक सखावत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी बात को पेश करें. और सामीन से गुजारिश है कि वो अल्पोपहार यहाँ जो पेश किया जा रहा है बगैर बातचीत आपस में करे खाए. अस्सलाम वालेकुम. रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डॉक्टर मज़हर अहमद फारूकी सर, वाइस प्रिंसिपल एम ए बारी सर, टुडे सत्कार मूर्ति शेख मुश्ताक अहमद एंड सूत्र संचालन जो है तो करे फिरोज़ पठान एंड माय डियर कलीग्स. आज मुश्ताक भाई का रिटायरमेंट का जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, अब्बास सर ने, अख्तर सर ने, जो सारे लोगों ने जो कहा है उनके बारे में हिस्ट्री, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो है कि आने वाली ज़िंदगी उनकी अच्छी रहे. और एक बहरहाल आपको पता है कि कुरान में सूरह बकरा की आखिरी आयत में कहा गया है कि भाई जितना इंसान बोझ बर्दाश्त कर सकता उतना ही अल्लाह ताला उसे देता है. तो हमारा जो रिश्ता है 29.5 साल से मैं उनको पहचानता हूँ. और काय चांगल्या गोष्टी येतं विचार करून करून बोलावं लागतं. पहिल्यांदा मला असं होतं आहे. इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं गलत बात करता था. हर आदमी में अच्छाई और बुराई होती है.
और हमारी ये संस्कृति है, ये हमारा सेवा है कि हम अच्छाइयों पर रोशनी डालते हैं। जब मुश्ताक भाई के ताल्लुक़ से बात आई तो मुझे काही सोचना नाही पडा की ह्या माणसामध्ये चांगल्या गोष्टी काय काय आहेत। याच्यामध्ये फक्त चांगल्या आणि चांगल्याच गोष्टी आहेत, ये इनकी खासियत है। बहरहाल नॉन टीचिंग स्टाफ जो जूनियर कॉलेज में है, उनके तासुरात भी उनको बयान करने थे। उसमें सलीम साहब है, साले चाउश है, उसके बाद मुशीर है और सारे बच्चे हैं, कृष्णा डांगे है। तो इन्होंने कहा हम बोलना बहुत चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो इनके जो तासुरात थे उनका शब्दांकन अगर करने का ठहरा तो 2 शब्द मैं कहता हूँ कि मुश्ताक भाई और वो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है यांच्यामध्ये नातं डोळ्या आणि हाताचं होतं। जेव्हा डोळ्यामधून अश्रू जातात ते अश्रू पुसण्यासाठी हाताचा वापर होतो आणि जेव्हा हाताला मार लागतं डोळ्यामधून अश्रू येत असतात। त्या नॉन टीचिंग स्टाफचं आणि मुश्ताक भाईंचं नातं हे डोळे आणि हाताचं मधलं होतं। थोडक्यामध्ये ते विचार व्यक्त करण्यासाठी कृष्णानं माझे नाव नोंदवलं। मी कृष्णा डांगे यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी यावं आणि स्वतःचं म्हणणं मांडावं। अस्सलामु अलैकुम। आज मला फेरोज सरांनी हिम्मत दिली, तू 2 शब्द बोल, तर मी 2 शब्द बोलत आहे। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्राचार्य डॉक्टर मजहर फारुकी साहेब आणि उपस्थित माझे सहकारी व सत्कार मूर्ती मुश्ताक साहेब, निवृत्त झालेले श्री मुश्ताक साहेब यांचे मी अभिवादन करतो। सर्वप्रथम मी फेरोज सरांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला आपल्या समोर 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली। मी माझ्या साध्या शब्दामध्ये, तुटक्या मुटक्या शब्दामध्ये माझे 2 शब्द मनोगत व्यक्त करीत आहे। माझ्या आयुष्यातील हा पहिलाच भाषण देण्याचा प्रसंग आहे। तर श्री मुश्ताक साहेबांनी अत्यंत इमानदारीने कॉलेजमध्ये सेवा दिली, ते कधीही कोणाशी वाईट बोलले नाही। ते नेहमी हसतमुखत व शांत स्वभावाचे सर्वांचे परिचित आहेत। अशा गोड स्वभावाच्या माणसाची जेवढी प्रशंसा केली तेवढी कमीच आहे। अशा गोड स्वभावाच्या माणसाची जेवढी प्रशंसा केली तेवढी कमीच आहे। स्वतः करून मुश्ताक साहेब 26 जानेवारी आम्हाला विशेष आठवतील, कारण यावर्षी त्यांनी आम्हाला सर्वांना जेवणाची पार्टी दिली होती। 26 जनवरी को पाए खिलाए थे उन्होंने, और वो दिन यादगार रहेगा। हर 26 जनवरी को उनकी याद आएंगी। आता यावर्षी काय करायचे मुश्ताक साहेब हे तुम्हीच ठरवा। पण मुश्ताक साहेब, तुमच्या कामाची आम्हाला नेहमीच आठवण येत राहील। तुमची ही पोकळी कोणी कधीच भरू शकत नाही। आम्ही परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो की तुमचे पुढील आयुष्य सुखाचे आणि समृद्धीचे जाव व आनंदीची जाव। एवढे बोलून मी आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। काही चूक झाल्यास माफ करणे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलामु अलैकुम। धन्यवाद कृष्णा। 26 जानेवारीचा जो बूस्टर डोस मुश्ताक भाई देत होते सकाळी सकाळी झेंडावंदनानंतर, त्याच्याकडे त्यांनी इशारा केला। एक सुरुची भोजन ज्याला आपण पाया म्हणतो ते ठेवत होते आणि त्यांची चिरंजीव आता आपल्यामध्ये आहे, तर नक्की त्याची देखील पूर्तता होईल असं मला वाटतं। सिर्फ 2-3 तकारीर बाकी हैं। मैं हमारे साथी डॉक्टर एहतेशाम कादरी सर से गुजारिश करता हूं कि आए और अपने कलमात पेश करें।
नहीं बोल रहे। Assalamu alaikum. Honorable Principal Dr. Mazhar Farooqi sir, Vice Principal Bari sir, Feroz sir, Mushtaq sir, and all my colleagues, those are present here. मेरा मकसद तेरी इबादत, फिर गरज सबब कैसा। मेरा मकसद तेरी इबादत, फिर गरज सबब कैसा। क्यों गिनूं मैं तस्बीह के दाने, तेरी मोहब्बत में हिसाब कैसा। ये जब इबादत होती तो इबादत होती, चाहे तस्बीह से गिनो, और जब ऊपर वाला देता तो कैसा देता। कहाँ चिखली, कहाँ बुल्डाना और कहाँ औरंगाबाद। कैसी चेंज है ये ज़िंदगी। काश वो मेरी लफ्ज़ों की पहचान कर लेता फराज, उसे मुझसे नहीं खुद से मोहब्बत हो जाती। ये चेंज है लाइफ। मुश्ताक साहब जो कॉलेज में है वो बाहर नहीं है। मुश्ताक साहब का एक रोल वाइस प्रिंसिपल का हो जाता बाहर। ये एक इज़्ज़त है, ये एक शोहरत है जो इस कॉलेज से मिली मुश्ताक साहब को। ईमानदार, मेहनत करने वाले, और उसके साथ साथ जो कॉलेज का जो डिवोशन था, ये जीती जागती मिसाल आपके सामने बैठी है। हम लोग ने तो करे, मगर ये जो काम जो मुश्ताक साहब जो करते थे तो ये काबिल तारीफ़ था। नॉन टीचिंग से ज़्यादा इनका टीचिंग वालों से इनके कांटेक्ट में थे। इनका काम कॉलेज ने भी सराहा, इनका काम बाहर के लोगों ने भी सराहा। इस वास्ते मुश्ताक साहब बहुत मशहूर है और दिल से काम करते थे। काश ये ऐसा हो कि एक शेर कैसा था, ये तो अच्छा है कि सिर्फ सुनता है दिल, अगर बोलता तो क़यामत होती। मुश्ताक साहब का दिल बड़ा साफ़ है। हम लोग कभी बैठे बैठे बोलते कि यार इनका बहुत दिल साफ़ है, तो चंद लोग बीच में बोल देते कि अच्छा यार ये बराबर ये सर्फ से धोते होंगे, उस वक्त इनका दिल बड़ा साफ़ रहता। तो एनी हाउ ये जो 32 इयर्स की जो सर्विस, जैसा फेरोज सर ने इसके अंदर मेंशन करे, ये डिवोशन भी था, लाइक था, इंटरेस्ट था, ये सारी चीज़ उनको लेकर के आई ऊपर तक। और मेरी भी ये पर्सनल ये दुआ है अल्लाह ताला से कि मुश्ताक सर को अच्छी ज़िंदगी दे, ऊपर वाला लंबी उम्र दे, और सबसे ज़्यादा अच्छा सेहतमंद इंसान रखे उनको। जब तक वो ज़िंदा है सेहत से रहे, और जब उनका खात्मा हो तो ईमान पे खात्मा हो उनका। यही मेरी दुआ है उनके वास्ते में। थैंक यू फेरोज सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन फॉर लिसनिंग टू मी हियर। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह डॉक्टर एहतशाम सर। इसके बाद मैं हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एम ए बारी सर से गुजारिश करता हूं कि आए और अपने कलमात पेश करें। दिल थाम कर बैठिए, अब मेरी बारी है। आज के इस मुश्ताक साहब के विदाई तकरीब के सदर जलसा हमारे हर दिल अजीज़ प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी सर, जिसके एजाज़ में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, वैसे हमारे भाई शेख मुश्ताक साहब, फेरोज़ पठान सर, सभी स्टाफ मेंबर, सीनियर जूनियर कॉलेज, नॉन टीचिंग स्टाफ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अपने फ़न से बुलंदी को छू लूँगा, मैं अपने फ़न से बुलंदी को छू लूँगा, मुझे मकाम न दो, मैं खुद अपना मकाम ले लूँगा।
ऐसे हमारे मुश्ताक सर आज 28 तारीख को जो है तो हमारे से जुदा हो गए हैं, जुदा होने जा रहे हैं। अभी सारे लोगों ने बहुत सारी तारीफ मुश्ताक सर की। एक रूरल एरिया से आकर औरंगाबाद शहर में आकर बसना और बसते बसते अपनी पूरी बस्ती को यहाँ लाकर रोज़ेबाग में बसाना, ये कोई नामुमकिन बात नहीं। मुश्ताक भाई के सारे दोनों तीनों भाई यहाँ पर काम करते हैं। अल्लाह के फजल से मुसद्दिक भी यहाँ पर 40% पे आ गया है। मैं दुआ करूँगा कि मुसद्दिक भी जल्दी से जल्दी 100% पे आ जाए। मुश्ताक भाई का ऐसा है, पेड़ की शाख पर जब बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि पंछी को डाल पर नहीं अपने पंखों पे भरोसा होता है। तो वैसे ही भरोसा लेकर मुश्ताक भाई ने 30 साल से यहाँ पर अपना काम अंजाम दिए और वो एक रोल मॉडल है। सभी तो कुछ नौकरी ज्वाइन करते हैं, कोई रिटायर होते हैं, सबकी एक अलग अलग अपना काम करने का तरीक़ा होता है, लेकिन मुश्ताक भाई के ताल्लुक़ से कहने जाए तो एक रोल मॉडल है, क्योंकि पिछले 30 सालों में मुश्ताक भाई हमेशा पंक्चुअल रहे, रेगुलर रहे, अपने काम में वो परफेक्ट रहे। चाहे उनको कुछ भी काम दो, स्टूडेंट का काम, एग्ज़ाम का काम, कैश का काम। पिछले साल हमने जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल लिया था उसमें भी सर ने मुश्ताक सर को रखा। मैंने देखा पूरे 5 से 6 घंटे मुश्ताक सर ग्राउंड पर काम करते थे। काम करने में उन्होंने कोई घबराहट और शर्म महसूस नहीं की, इसलिए उन्होंने जो है तो बहुत अच्छे लगन से यहाँ काम किया और कभी भी किसी को डांटा नहीं। जब हम नौखंडा में होते थे सर, तो एडमिशन का काम यहाँ होता था, तो सुपरवाइज़र या वाइस प्रिंसिपल कोई भी हो, वो बोलते थे मुश्ताक के पास दे दो। तो जो कम परसेंटेज के बच्चे होते हैं, यहाँ आज़ाद कॉलेज में नंबर लगना 11 साइंस में बहुत मुश्किल था, लेकिन उस ज़माने में वो भी नामुमकिन काम को मुश्ताक सर ने मुमकिन करके बता दिया और वो सारे बच्चे आज जो है यहाँ एडमिशन ले नहीं पाते थे, उनकी वजह से आज यहाँ पर पढ़कर बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह मुश्ताक सर है। यहाँ पर उनका मिजाज तो बहुत अच्छा है, घर में क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो एक कामयाब शख्स होता है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो मुझे यकीन है भाभी ने जो है तो उनके साथ अच्छा गुजारा, उन्हें अच्छी उनकी सोहबत दी, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुश्ताक सर आज भी खुश है और आने वाले ज़िंदगी में भी खुश रहे। सर अभी कृष्णा ने बताया कि 26 जनवरी को हर साल गेट टुगेदर होता है, तो गलती से मुझे इस साल दावत मिली, तो मैं भी गया। वहाँ पर पता चला कि मुश्ताक सर हर साल ये गेट टुगेदर करते हैं। तो मैंने मुसद्दिक को कहा, क्यों रे हमको नहीं बुलाता? तो बोले सर बाबा सिर्फ जूनियर कॉलेज को बुलाते। मैंने साहब को कहा, साहब सीनियर कॉलेज में रहने दो, लेकिन काम जूनियर कॉलेज का लो, ये गेट टुगेदर तो मिलेगा। तो साहब ने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि फरवरी में मुश्ताक सर रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर तो हो रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी आने वाली ज़िंदगी और इससे ज़्यादा खुशगवार गुजरे, हमेशा वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। और जाते जाते मुश्ताक सर के लिए और आप सबके लिए एक हिंदी के 4 लाइन पढ़ता हूँ। अपने मिजाज को हमेशा सूरज की तरह रखे, अपने मिजाज को हमेशा सूरज की तरह रखे, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बारी सर। बारी सर इंतहाई मौसर अंदाज में यहाँ रहनुमाई फरमा रहे थे और मुश्ताक भाई के सर्विसेज का एतराफ़ कर रहे थे। इसके बाद में 2 तकारीर बची हैं। आज के हमारे साथी मुश्ताक भाई जिनके एजाज़ में प्रोग्राम रखा गया है, मैं मुश्ताक भाई को गुजारिश करता हूँ कि उनका यहाँ जो सत्कार किया गया
उनके ताल्लुक़ से जो बातें यहाँ कही गई उसका वो उत्तर दे, उसका जवाब दे। शेख मुश्ताक भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल मुलाकात से शादाब हुआ करते हैं, दिल मुलाकात से शादाब हुआ करते हैं, ऐसे लम्हात बहुत कम हुआ करते हैं। आओ कुछ देर बैठकर हंस बोले हम, जुदाई के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। मोहतरम आली जनाब प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, टीचिंग और नॉन टीचिंग के साथियों, 16 अगस्त 1990 को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। मेरी कुल सर्विस 32 साल 6 महीने हुई, 6 महीने 12 दिन हुई। आप हजरात को ये दिन सालों में मालूम हो रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा और ये ख्वाब देखते ही देखते ख़त्म हो गया। नींद हुशार हो गई। ऐसा एक अच्छा ख्वाब देखने वाले को ये मलाल होता है कि ख्वाब क्यों ख़त्म हुआ। इससे कई ज़्यादा मुझे अफसोस भी हो रहा है। अय्याम में मुसीबत काटे नहीं कटते, दिन ऐश के घड़ियों में गुज़र जाते हैं कैसे। मुझे खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। अफसोस इस बात का कि प्रिंसिपल साहब जैसे मोहसिन व मुरब्बी और आप जैसे करम फरमा दोस्तों से मैं जुदा हो रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे बानी के इदारे में गुज़रा और पद्मश्री मोहतरमा फ़ातिमा रफ़ीक ज़करिया की सरपरस्ती में मेरे ज़िंदगी के 32 साल गुज़रे। ये चंद लम्हे जो गुज़रे हैं तेरी रफ़ाकत में, आज क़यामत भी मेरे काम आएंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन अगर हम हमारे गुज़रे हुए दिनों के ताल्लुक़ से सोचें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने अब तक बहुत अच्छा किया। अल्लाह ने मुझे खुशादा मकान, हलाल रिज़्क़, वालिदैन, नेक साले बीवी और वालिद जैसे औलाद से नवाजा। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे वालिदैन दिए, वालिदैन के साथ अल्लाह की घर की ज़ियारत करवाई। तो जिस तरह मेरे अल्लाह ने मेरे माजी को अच्छा किया, वही अल्लाह मेरा मुस्तकबिल भी अच्छा करेगा। अल्लाह ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह क़यामत के रोज़ भी मुझसे राज़ी हो जाए। मोहतरम हज़रात, चूँकि हम एक स्टाफ के लोग हैं और एक स्टाफ के लोग एक ख़ानदान के मानींद होते हैं। हम हमारे घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा जो वक्त गुज़ारते हैं वो अपने स्टाफ के साथ गुज़ारते हैं। हमारा स्टाफ एक घर की मानींद होता है और घर में बर्तन आपस में बजना यकीनी बात है, इसमें कोई इनकार नहीं। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती हुई या मेरे कौल या फ़ेल से कोई तकलीफ़ हुई हो तो अल्लाह के लिए मुझे कुलू से दिल से माफ़ फरमाएँ। आखिर में मैं अपने 2 मिसरों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे आए मेरे ही सामने गिनवाओ दोस्तों,
मेरे आए मेरे ही सामने गिनवाओ दोस्तों, बस कफन में छुप जाऊँ तो बुरा ना कर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मुश्ताक भाई, ये बहुत फितरी बात है की महाविद्यालयाचा निरोप घेताना वळून शेवटचे पाहताना स्मृती दाटल्या मनांत पाणी डबडबल्या डोळ्यानं. त्याचं कारण असं आहे, अनेक वक्त्यांनी सांगितलं, हे डोळ्यामध्ये अश्रू जे येत असतात ते स्वाभाविक आहे आणि त्याचं येणं अत्यंत साहजिक आहे. त्याचं कारण आहे, वयाच्या 32 वर्ष 6 महिनेपर्यंत ज्या परिसरामध्ये सेवा केली, ज्या मौलाना आझाद महाविद्यालयामुळे स्वतःच्या नावाला वलय प्राप्त झालं, जिथं मी रोजगार प्राप्त केला, ज्याच्यामुळं माझी मुलं शिकली सवरली, ते नोकरीला लागलीत, महाविद्यालयाच्या शेजारी पंक्चरचं दुकान असताना आता तिथं 2000 स्क्वेअर फीटाचा बंगला बांधला, हे सगळं त्या एका महाविद्यालयामुळं झालं. त्याच्यामुळे त्याच्याकडे वळून शेवटचे पाहताना स्मृती दाटल्या मनात पाणी डबडबल्या डोळ्यात, हे साहजिक आहे. मी यानंतर एवढंच म्हणेल, मुश्ताक भाई नेहमी एक कार्य करत असतात कि वो खैर का काम करते हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और ये हम सब का मिशन है. कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को इरशाद फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व आमिलुस सालिहून व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, ख़ुद भी अमल सालेह करे और इस बात का ऐलान करे कि मैं इताअत और फर्माबरदारी करने वालों में से हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ. बहरहाल आज के तकारीर का कि हम आखिरी मरहले में हैं और सदर मोहतरम से हम सुनना चाहते हैं, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुकर्रिरीन ने इस बात पर रोशनी डाली कि कुठं वलती, कुठं बुल्ढाना और कहाँ कहाँ से लोग हम यहाँ पर आए. सही बात है, यकीनन, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को इरशाद फरमाता है कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है. और हम दुआ करेंगे सब लोग कि मुश्ताक भाई की उम्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला लंबी करे, उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे, और उनका जो भावी आयुष्य है, ये निरोप समारंभ को मैं हमेशा शुभेच्छा समारंभ कहता हूँ. इंसान का यहाँ पर गौरव होता है, उसको शुभेच्छा देनी पड़ती है कि वो आने वाली ज़िंदगी में मुस्तक़बिल के अंदर वो वैसे ही जिए जैसे पहले जीता था. हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं. अब मैं इसके बाद एक बात आपसे कहना चाहता हूँ की ज्याच्या कर्तृत्वानं हात आभाळाला भिडतात तो माणूस यशस्वी होतो, पण आभाळाला हात लागूनसुद्धा ज्याचे पाय जमिनीवर असतात तोच खरोखर मोठा माणूस असतो. कामयाब बनने के बाद जिसके हाथ आसमान को छूते हैं, लेकिन हाथ आसमान को छूने के बाद जिसके पैर ज़मीन पे रहते हैं, वही सही कामयाब शख्स होता है. मैं हम सब के आदर्श मेरे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप सदारत खुतबा पेश करें. अस्सलाम वालेकुम. स्टेज पर मौजूद आज के सत्कार मूर्ति मुश्ताक साहब, वाइस प्रिंसिपल बारी सर, फिरोज़ सर, अब्बास सर, बाकी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, आज हमने देखा है मुश्ताक सर के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया. कल जब हम गए थे 28 तारीख को जो है तो मसरूफ़ियत की वजह से पुणे मैं बम्बई यूनिवर्सिटी में वहाँ पर गया था. वहाँ पर कुछ कलाम सुनने को मिला. एक छोटी सी लाइन उसकी याद रह गई जो आज के इस मुश्ताक सर के ताल्लुक़ से
बिल्कुल फिट बैठती है। वो लाइन थी, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिए कई कई बार देखिए। यानी हर एक एंगल से अगर आप देखेंगे तो वो आदमी अलग अलग नज़र आएगा, हर एक को एक्सपीरियंस अलग टाइप से आएगा। तो वो एक सिंगल आदमी नहीं है, उसके कई रूप है, और उस कई रूप को जो है तो देखने का अगर है 10-20 आदमी है वो, तो उसको आपको कई कई बार देखना होता है, समझना होता है, तब जाकर जो है तो आप सही मानों में उस आदमी को समझ सकते हैं। बहरहाल ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आज के इस महफिल को देखकर समझ में आती है कि जब मैंने चार्ज लिया यहाँ पर तो किसी का रिटायरमेंट आ गया, और ये रिटायरमेंट ऐसे इसमें आया कि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी की कि कोई भी जमा नहीं होना है, कॉलेज में भी नहीं आना है, और उनका रिटायरमेंट वैसे ही सूखा सूखा चला गया। बाद में पता चला कि उन्होंने किसी के रिटायरमेंट होने नहीं दिया था, इसलिए उनका भी रिटायरमेंट नहीं हुआ, मतलब प्रोग्राम वो तकरीब नहीं हो पाई। यानी जो चीज़ उन्होंने दूसरों के लिए चाहिए थी वैसा उन्हीं के लिए भी वो हो गया, और रिटायरमेंट का प्रोग्राम नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक़्त ये हो रहा था कि घर के बाहर भी निकले तो पुलिस फटके मार रही थी, और एक आधा भी पेशेंट निकला तो पुलिस घर के सामने जो तो पत्थर ठोक दे रही थी। तो ऐसे इसके अंदर उनका रिटायरमेंट हो गया था, तो वहाँ पर जो तो वो तकरीब नहीं हो पाई। एग्ज़ामिनेशंस का दौर है, सब लोग एग्ज़ाम में रहेंगे, और आज के इस प्रोग्राम के लिए शायद लोग नहीं आ पाएंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन इत्तेफाक से यानी एक ऐसा दिन निकल आया उसके अंदर कि जिस दिन एग्ज़ाम नहीं है और हर कोई यहाँ पर जो तो मौजूद है, ये जो तो बतलाता है कि आपने लोगों के साथ अच्छाई की, इसीलिए आपके साथ भी जो तो पूरे लोग यहाँ पर मिले। तो मेरा यहाँ पर यह मानना है कि हमको जैसा कि बतलाया गया है कि इस दुनिया जो है तो खाली इम्तिहान की जगह है, और ये बहुत थोड़ा सा अरसा है। मुश्ताक साहब ने भी अभी बताया कि ऐसा लग रहा है कि जैसा एक ख्वाब देखा था, और ऐसे ही रहेगा कि दुनिया में कितनी देर रहे तो बस बिल्कुल कुछ चंद लम्हात। तो ये उसकी जो है तो एक कड़ी यहाँ पर दिखेगी कि एक थोड़ा सा जो है तो हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ दिन के लिए बस चंद पल यहाँ पर रहे हैं और हमारा ये तो वक्त कट गया। तो इससे जो है तो हमको एक चीज़ सीखना चाहिए, और वो ये चीज़ सीखना है कि हम यहाँ पर जो टाइम पास करते हैं, लफ्ज़ उसके लिए बड़ा अजीब यूज़ करते हैं, अपन टाइम पास कर रहे हैं, तो ये टाइम पास ये नहीं होना चाहिए। इब्तिदा में जब तिलावत कलाम यहाँ पर पेश किया गया तो उस तिलावत में भी ये कहा गया कि तुम फारिग हो जाओ तो इबादत में मसरूफ़ हो जाओ। मतलब आपको टाइम पास वैसा नहीं करना है जैसा कि हम सोचते हैं कि बस टाइम पास होते चले जा रहा है, कुछ तो भी कर रहे हैं, बल्कि आप इबादत में अपने आप को थका लेना है, जिसके लिए आपको जो तो तैयार किया गया है। और जाहिर सी बात है कि जब हम इबादत को देखेंगे अलग अलग, इसके अंदर जो तो हमको इबादत के जो तो शोबे नज़र आएंगे, उसके अंदर हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो यकीनन जो है तो हमारे लिए लोग जमा होंगे, हमारे लिए जो तो दुआओं के लिए हाथ उठेंगे, हमें जो तो अच्छाइयों के अंदर याद किया जाएगा, और इसका नतीजा यहाँ पर ये होगा कि हमारा दुनिया भी और आखिरत भी दोनों भी सुन। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुश्ताक सर को दिन और दुनिया दोनों में अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। आमीन। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह सर। सर ने जो बात कही कि एक आदमी में 10 आदमी का रूप नज़र आता है, ऐसी शख्सियत मुश्ताक भाई थी। बहरहाल किसी भी तकरीब का जो इख्तितामी
मरहला होता है वो इज़हार तशक्कुर का होता है। मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और सत्कार समिति ने जब इन अहबाब से कहा कि आप 2 अल्फाज कहिए तो उसमें बतौर ख़ास डॉक्टर अतर कादरी सर, अब्बास सर, अशोक डांगे सर, इरशाद भाई, सखावत सर, डॉक्टर एहतशाम कादरी और सर का भी मौसर रहनुमाई यहाँ हमें हासिल हुई। आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सदर की इजाज़त से इस तकरीब के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। और एक दूसरा ऐलान है, मेरे पास यहाँ नाम आए हैं काफ़ी कि मुश्ताक भाई का लोग इनफरादी तौर पर सत्कार करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद उनका सत्कार करें। मुश्ताक भाई के भाई इरफान भाई, हाँ इरफान भाई वो है क्या? नहीं बारी सर से गुजारिश है। तमाम स्टाफ मेंबर से गुजारिश है कि थोड़ी देर तशरीफ़ रखें। मुश्ताक भाई का जूनियर कॉलेज की तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ की वजह से यहाँ पर सत्कार हो रहा है। 1-2 मिनट के लिए रुकिए, आप बैठिए प्लीज़ प्लीज़। सभी स्टाफ मेंबर से गुजारिश है कि थोड़ी देर तशरीफ़ रखें। मैडम ला लिए ना। किधर है तुम चाहते हो? जबरदस्त बोले थे आप, बोले ना सच्ची। शौकत फोटो ले। फोटो ले। मेरा भाई हितेश भाई, हाँ मुझे 10 बजे कहाँ जा रहे थे इतने फास्ट? तो यहाँ मिलता ना बनते सर ऐसा क्या? तो यहाँ आ गए तुम? नहीं अच्छा वो बोला आज प्रोग्राम है, मैं इतना फास्ट आ रहा और मुशीर कहाँ जा रहे? हाँ उसे दी, अब दावत देते जा। 26 जनवरी को खास तौर से हाँ ना कंटिन्यू करना आपसे देखो। हाँ लोन लिए ना, क्या बोलना बांधे ने नहीं दिया बोल के तो लोन लिए ना, बांधे के पास रह के भी थोड़ा देता तो करेंगे। हाँ करेंगे करेंगे।
लाओ 1000 1000 बोका उठाओ ना, एक दे देंगे ना, एक बोका उठाओ ना. चला या. कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक वर्ग या राशे साहेब, आपलं स्वागत आहे. चला या. कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक वर्ग. कनिष्ठ महाविद्यालय आम्ही अच्छा कोई मिले क्या? क्या भाग रहे? मिलो भैया से तो गुलदस्ता. शौकत भाई को गुलदस्ता दे उठा. शौकत कहाँ है? चला महिला मंडळ. हाँ निकालो पूरे आ रहे पूरे. सब आना चाहिए सर. चला लवकर चला. सब आना चाहिए सब. हाँ काय चला. हाँ? चालू है. चालू चालू आझाद कॉलेज काय ना. हा चल या या या. खाली या खाली.